फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में कि इनकम टैक्स में आपको कौन कौन से न्यू टैक्स रेजिमा में आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो उसके ऊपर आज हम स्टार्ट करेंगे कि आप कैसे इसके बारे में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये आपको दिख रहे होंगे इस पर स्क्रीन पे कि ये मेन पॉइंट्स हमने ऑलरेडी 6-7 पॉइंट्स हमने मेंशन कर रखा है। ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम टैक्स को न्यू टैक्स रेजिमा में। जैसे आप ITR फाइल करेंगे तो आपके लिए ऑप्शन होगा न्यू टैक्स रेजिमा का और ओल्ड टैक्स रेजिमा का, आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो न्यू टैक्स रेजिमा अभी मेनली 90% लोगों के लिए अप्रॉक्स उन्होंने कंपलसरी कर दिया है, बट इसमें बहुत सारे अभी उन्होंने कुछ चेंजेस किए डिडक्शन के रिगार्डिंग, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट एग्जाम्पशन आता है, वो हम आपको सारे एग्जाम्पशन बताते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अभी लास्ट सिर्फ 2 महीने रह गए आपको न्यू ईयर का आपको असेसमेंट ईयर 24-25 का रिटर्न फाइल करने के लिए। तो इसलिए आप पहले से ही जो टैक्स सेविंग करना है आप कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपका मार्च के बाद आप टैक्स सेविंग नहीं कर सकते। तो बेसिक एग्जाम्पशन जो है एक टैक्स रेजिमा में 3 लाख कर दिया गया, पहले ये 2.5 लाख था। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी पे और पेंशनर के लिए 50,000 का कर दिया गया है, जो पहले ये सारी चीज़ें न्यू टैक्स में नहीं था। इसके अलावा डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन ऑफ ₹15,000 और 1/3 अमाउंट विच इज़ लेस, मतलब 15,000 से ज़्यादा अगर फैमिली पेंशन होता है, पेंशन नॉर्मली अलग होता है और फैमिली पेंशन अलग होता है, तो जिसकी फैमिली पेंशन आती है उनके लिए 15,000 या 1/3 ऑफ द अमाउंट, अगर अमाउंट ज़्यादा है तो उसमें आपका जो लेस होगा उसी को ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नो डिडक्शन फॉर चैप्टर 16, मतलब इसके अलावा जो ATC ATD इन सब का डिडक्शन न्यू टैक्स एग्जाम में अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं अपडेट किया गया है। जो सिर्फ ATCCD है उसी में ही आपको बेनिफिट मिलेगा, इसके अलावा उन्होंने अभी तक कुछ और नहीं किया है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन होम लोन और सेक्शन 24, अगर आपका कोई होम लोन है तो उसमें आपको इंटरेस्ट पे है तो उस पर आपको ये थोड़ी बेनिफिट मिल जाएगी, और वो इफ प्रॉपर्टीज लेट आउट अगर आपने लेट आउट पे लगा रखा है तभी से। उसके अलावा आपका आता है शेयर मार्केट, क्योंकि नॉर्मली जो भी सैलरी पर्सन होते हैं और आज के टाइम में आप देखेंगे जो भी जॉब कर रहे होंगे वो शेयर मार्केट में नॉर्मली यू अपना बिजनेस का मतलब शेयर मार्केट कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आपको लॉस फॉरवर्ड के लिए अलाउ किया गया है, बट अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा रिबेट आपको 18(7)A में भी इंक्रीज कर दिया गया है, जो पहले 5 लाख तक के थे उसको इंक्रीज करके अभी 7 लाख कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये रिबेट है जो भी अभी दिया गया है, आपको ये प्रॉपर बोर्ड में दिखा देता हूँ। जैसे आपकी इनकम 0 से 3 लाख तक होती है तो जो उस पर टैक्स होते हैं वो नील रहेगा आपका। 3 लाख से 6 लाख तक होते हैं तो उस पर आपकी टैक्स जो बनेगी वो आपकी बनेगी 5% की। ठीक है, 6 लाख से 9 लाख तक होते हैं तो जो आपका 6 लाख तक जो 5% बनेगा वो मैंने कैलकुलेट करके अप्रॉक्स आपको यहाँ बता रखा है, प्लस उसके ऊपर आपका जो जाएगा वो 10 लाख ऑफ टोटल इनकम ओवर 6 लाख। 6 लाख से लेके 9 लाख के बीच में जो भी अमाउंट रहेगा उसका आपका 10 लाख लगेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ दिख रहा होगा 9 लाख से लेके 12 लाख का है। ठीक है, तो इसमें आपका जो अमाउंट जाता है अप्रॉक्स आपका ये 6 लाख से 9 लाख के बीच का जो आपका पड़ा है ये कैलकुलेट करके उसके ऊपर आपका 50% जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा आपका 12 लाख से लेके 15 लाख के बीच में होता है तो ये अमाउंट आपका अप्रॉक्स जो आपका उसके डाउन का है 12 लाख तक का वो आपका टोटल पड़ जाता है 90,000, प्लस उसके ऊपर आपको 20% आपको एक्स्ट्रा वो पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका अबव 15 लाख तक चला जाता है तो उसका अमाउंट आपको 20% प्लस 30% आपका जो 15 लाख से ऊपर इनकम होगी तो ये चीज़ें जाएगी। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो मैंने ऊपर बताया था कि रिवेट अंडर सेक्शन 80 से ये इंक्रीज हो गई। अगर आपका 7 लाख तक जाता है तो इसको हम वो कर सकते हैं कि इसमें आपका प्रॉपर हम रिटर्न प्रॉपर करके और ये आपका नील के अंदर जा सकता है। ये सारी न्यू सेक्शन का न्यू टैक्स रेजिमा का अभी
आया अपडेट, जो मैं चाह के आप लोग को एक बार अपडेट कर दूं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होती है या कुछ भी होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे उसका आंसर दे देंगे। अगर कुछ आपको क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो उसके। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल टैक्स। तो जैसा कि दिसंबर शुरू हो चुका है और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से 2 नोटिफिकेशन आ चुकी है।